इस देश का नाम डिराइव हुआ बाइबल में मेंशन्ड एक जूइश किंग के नाम से, पर आज भी ये देश रिलीजियसली तो क्रिश्चियन है। और उससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि रिलीजियसली ये जो मर्जी हो, दिल और दिमाग से ये आज भी एक डीपली ट्राइबल सोसाइटी है। और इनके 900 के 900 आइलैंड्स अलग अलग ट्राइबल ट्रेडिशंस, हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए फेमस है। आइए मेरे साथ सोलोमन आइलैंड्स के सफर पे। अब दूर सुदूर पैसिफिक ओशन के बीच में बसे इन आइलैंड्स का नाम एक स्पेनिश एक्सप्लोरर अल्वारो दे मंदानिया ने किंग सोलोमन के नाम पे रख दिया, इस उम्मीद से कि जैसे किंग सोलोमन रिच और फेमस थे, इन आइलैंड्स की डिस्कवरी से अल्वारो भी रिच और फेमस हो जाएगा। खैर वो तो नहीं हुआ, पर इस डिस्कवरी से जन्म हुआ मेलानेशिया रीजन की एक जबरदस्त फैसिनेटिंग कंट्री यानी कि सोलोमन आइलैंड्स का। आज सोलोमन आइलैंड्स एक मल्टी एथनिक, मल्टी ट्राइब देश है, मतलब यहाँ बहुत सारी किस्मों के अलग अलग लोग हैं। पर सबसे पहले मेरा फेवरेट पार्ट यानी कि गूगल अर्थ। सोलोमन आइलैंड सिचुएटेड है ओशियाना कॉन्टिनेंट के मेलानेशिया रीजन में। इनके पड़ोसी हैं नॉर्थ और वेस्ट में पपुआ न्यू गिनी और साउथ में वनुवातु, और आसपास फैला मीलों तक सिर्फ पानी। वैसे तो इनके पूरे देश में छोटे बड़े सारे लैंड मासेस मिला के 900 आइलैंड्स है, पर इनके 6 सबसे बड़े आइलैंड्स मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। इनके नाम हैं सांता इसाबेल, न्यू जॉर्जिया, मालिटा, ग्वादलकनाल, सान क्रिस्टोबाल और चॉयसिल। अब इन 900 आइलैंड्स में से लगभग 450 परमानेंटली इनहैबिटेड है। सोलोमन आइलैंड्स डिवाइडेड है 9 प्रोविंसेस में, जिसमें से 6 प्रोविंसेस तो इनके 6 बड़े आइलैंड्स ही हैं। अब बचे 3 प्रोविंसेस हैं, सेंट्रल प्रोविंस, टेमोटो और रेनिल एंड बिलोना आइलैंड्स। इनकी कैपिटल सिटी है होनियारा, जो सिचुएटेड है इनके सबसे बड़े आइलैंड यानी कि ग्वादलकनाल आइलैंड में। यहाँ का सेकंड बिगेस्ट और मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है मालिटा। अपने बाकी पैसिफिक कजिन कंट्रीज की तरह सोलोमन आइलैंड के 40 एयरपोर्ट्स कंट्री को एक सुपीरियर एयर कनेक्टिविटी देते हैं। अब सवाल है, इन सारे पैसिफिक आइलैंड्स में इतने एयरपोर्ट्स क्यों होते हैं? वो रीजन ये है कि एक समय पे इन सभी आइलैंड्स को अलाइड फोर्सेस ने अपना बेस बना रखा था, और अपनी ट्रूप और एयरफोर्स मूवमेंट्स के लिए उन्होंने यहाँ बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए जो कि आज सिविलियंस के काम आते हैं। और अनसरप्राइजिंगली पैसिफिक आइलैंड देशों की तरह ही यहाँ का रोड नेटवर्क ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। एक एफिशिएंट एयर नेटवर्क के अलावा लोग आइलैंड्स के बीच वाटर टैक्सीज और फेरीज से भी ट्रैवल करते हैं। सोलोमन आइलैंड्स की 2 प्रोमिनेंट सीज हैं, सोलोमन सी और कोरल सी। अपने वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट और क्लियर ब्लू सीज के कारण ये देश है डीप सी डाइवर्स और बीच हॉपर्स का पैराडाइज। अब देखिए, वैसे तो ये आइलैंड्स एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट पे लोकेटेड है, पर यहाँ ज्यादातर वॉल्केनिक इरप्शंस अंडर सी होती हैं और लैंड बेस्ड वॉल्केनिक इरप्शंस एक्सट्रीमली रेयर है। सोलोमन आइलैंड्स घर है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अटोल लेक यानी कि लेक टेगानो का। अब अटोल लेक क्या होता है? एसेंशियली अटोल लेक या अटोल आइलैंड एक समय पे एक बहुत बड़ा वोल्केनो था जो आज समुद्र के नीचे डूब चुका है, और उस डूबे हुए वोल्केनो की रिम एक आइलैंड बन जाती है, और बीच का हॉलो पिट जब पानी से भर जाता है तो वो एक लेक बन जाती है। और यही देश घर है दुनिया की इकलौती सॉल्टेड लेक यानी कि पीयू रिवर, जो कि अपने ओरिजिन से ही सॉल्टी है। अब वो सॉल्टी क्यों है, ये कारण तो किसी को भी नहीं ठीक से पता। नेचुरल फीचर्स के अलावा सोलोमन आइलैंड्स ब्लेस्ड है वर्ल्ड की रेयरेस्ट एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स और ट्रीज से। आइए अब समझते हैं सोलोमन आइलैंड्स की हिस्ट्री को। अब यहाँ का किस्सा स्टार्ट होता है 3000 BC में, जब इन आइलैंड्स को इनहैबिट किया फिलीपींस से ओरिजिनेट होने वाले लपीटा लोगों ने। वो यहाँ आए, कल्चरली एसिमिलेट हुए और एक डिस्टिंक्ट आर्ट, कल्चर और वे ऑफ लिविंग को जन्म दिया। अब इवन दो ये आइलैंड्स यूरोपियंस के कांटेक्ट में आए साल 1568 में, किसी भी यूरोपियन पावर ने इन्हें कॉलोनाइज करना अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया, और साल 1893 में फाइनली एंट्री होती है एक यूरोपियन पावर की, जिसे औरों की जमीनों से तो एंडलेस प्यार है, यानी कि एंट्री होती है ब्रिटेन की। जल्द ही सोलोमन आइलैंड्स को एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट डिक्लेयर कर दिया गया। ब्रिटेन यहाँ अपने साथ लाया क्रिश्चियनिटी और ब्लैक बर्डिंग एनिमल वाला सेक्शन तो अभी पीछे निकला नहीं था। देखिए, ब्लैक बर्डिंग वैसे तो एक ऑफेंसिव टर्म है, पर इसका मीनिंग और भी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक बर्डिंग का मतलब है वो प्रैक्टिस जहां यूरोपियंस यहाँ के भोले भाले और अनपढ़ ट्राइबल्स को जबरदस्ती किडनैप करके स्लेव लेबर बना देते थे नॉर्थ अमेरिकन और सदर्न अमेरिकन प्लांटेशंस में काम करने के लिए। सोलोमन आइलैंड की पॉपुलेशन बहुत सालों तक इस प्रॉब्लम से डील करती रही और इनके एंसेस्टर्स को दूर दूर की प्लांटेशंस में जबरदस्ती काम करने के लिए भेज दिया जाता था। सदियों की एक्सप्लॉयटेशन के बाद 7 जुलाई 1968 को सोलोमन आइलैंड्स बना एक इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट देश। और वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये आइलैंड जापान और अलाइड फोर्सेस के बीच एक धूमधाम का थिएटर भी बना था, पर कुछ खास इवेंटफुल नहीं हुआ। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न सोलोमन आइलैंड्स की। मॉडर्न सोलोमन आइलैंड्स एक टाइनी कंट्री है विद अ वेरी टाइनी पॉपुलेशन। इनके लगभग 7 लाख लोगों में से 95% है मेलिनेशियंस और 5% है पॉलिनेशियंस। बहुत सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो मेलिनेशियंस मतलब अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलॉइड फीचर्स वाले पैसिफिक आइलैंडर्स और पॉलिनेशियंस मतलब साउथ ईस्ट एशियन फिजिकल फीचर्स वाले पैसिफिक में रहने वाले लोग, जैसे कि हवाईन आइलैंड्स के रेजिडेंट्स। अब इन 95% मेलिनेशियंस में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है और ये कंसिस्ट करता है लगभग 70 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। सोलोमन आइलैंड्स की ऑफिशियल करेंसी है सोलोमन डॉलर और ढेर सारी डाइवर्सिटी के कारण यहाँ बोली जाती है लगभग 70 से 120 लैंग्वेजेस। पर ये ढेर सारी लैंग्वेजेस रफली 4 लैंग्वेज फैमिलीज में डिवाइडेड है: वेस्ट ओशियानिक, साउथ सोलोमोनिक, सेंट्रल सोलोमोनिक और पॉलिनेशियन। आज इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश और पिजिन। पिजिन मतलब इंग्लिश और क्रियोल लैंग्वेज का एक मिक्स, जिसे यहाँ लोग लोकली वन टॉक भी बुलाते हैं, जिसका लिटरल मतलब है वन टॉक। और यहाँ की 98% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। अब इकोनॉमिकली देखा जाए तो सोलोमन आइलैंड्स एक रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है और इनके मेजर एक्सपोर्ट्स हैं फॉरेस्ट वुड, फिशेज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसके अलावा ये देश फॉरेन एड पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। इनका टूरिज्म सेक्टर थोड़ा यंग और अनएक्सप्लोर्ड है, तो अगर आप थोड़े एडवेंचरस टाइप हैं तो डू चेक आउट द सोलोमन आइलैंड। आइए अब समझते हैं सोलोमन आइलैंड्स और इंडिया के रिश्तों को। इंडिया और सोलोमन आइलैंड्स के रिश्ते एस्टैब्लिश हुए साल 1987 में। अनसरप्राइजिंगली इनके आसपास के पैसिफिक नेबर्स की तरह इंडिया की इस आइलैंड देश में भी कोई एम्बेसी नहीं है। अरे बाप रे, एक और देश, सुन लो जयशंकर जी। पर बदले में सोलोमन आइलैंड्स की भी इंडिया में कोई एम्बेसी नहीं है। ये देश अपने लिमिटेड फॉरेन रिलेशंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, चाइना, यूएस और जापान के साथ एस्टैब्लिश्ड है, वही खुश है। प्रेजेंटली सोलोमन आइलैंड्स और इंडिया हिस्सा है फीपिक अलायंस का। फीपिक अलायंस मतलब फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, 2014 में एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स का एक अलायंस है। सोलोमन आइलैंड्स घर है एक टाइनी इंडियन कम्युनिटी का, एंड बाय टाइनी आई लिटरली मीन बहुत ही टाइनी। आज इस देश में लगभग 30 इंडियंस हैं, जी हाँ 30। उसके अलावा इंडिया सोलोमन आइलैंड्स की फॉरेन एड से मदद करता है और इन्हें मेडिकल और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करता है। बदले में सोलोमन आइलैंड्स इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट कैंडिडेचर की बिड को एंडोर्स करता है। आइए अब जल्दी से समराइज करते हैं हमारे सोलोमन आइलैंड्स के सफर को। सोलोमन आइलैंड्स आपके उस क्लासमेट की तरह है जो किंडरगार्टन से आपके साथ पढ़ रहा है, पर आप उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ खास नहीं जानते। ये पीसफुल और फन लविंग देश ब्लेस्ड है अबंडेंट नेचर और एक अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म पोटेंशियल से। यहाँ के लोग काइंड, काम और बहुत डाइवर्स हैं। मेरे साथ सोलोमन आइलैंड्स के सफर पे आने के लिए मेनी थैंक्स। इस वीडियो पे कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमारा पैसिफिक आइलैंड्स का सफर जारी रहेगा और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सामोआ की। और अगर आप पैसिफिक रीजन में ही बेस्ड पपुआ न्यू गिनी के बारे में क्यूरियस हैं तो उस एपिसोड का लिंक होगा यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में सामोआ की कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।